दोस्तों, मेरा नाम है आकांक्षा सुकीर्ति। तो मज़ेदार सीरीज़ के क्रम में आज हम देखेंगे गवर्नर का पद। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में जो विवाद का मुद्दा रहा तमिलनाडु में, उससे रिलेटेड अब गवर्नर का जो क्वेश्चन है, भावी संभावित जितने भी हमारे पेपर हैं, सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। तो देख लेते हैं किस तरीके से गवर्नर से जुड़े प्रश्न और उनसे जुड़ी जो फैक्चुअल डेटा है उसको हम किस तरीके से एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अपने दिमाग में हमेशा के लिए सेव कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो दे रखा था कि राज्यपाल से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अब इसका एक एक्रोनिम है राजा की नाप योग से साफ। अब ये सारे आर्टिकल इसी में दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 153 में क्या दे रखा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक, राजा से आ गया। फिर उसके की से आगे उसकी कार्यपालिका शक्ति, जितनी भी कार्यपालिका शक्ति वो राज्यपाल में निहित होगी, ऐसा आर्टिकल 154 में दे रखा है। फिर नाप से यहाँ दो आर्टिकल निकलते हैं। 155 में उसकी नियुक्ति की राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है और 156 में उसकी पदावधि दे रखी, प से पदावधि। ठीक, फिर उसके बाद यो से हो गई उसकी योग्यताएं। 157 में स से हो गया उसकी शर्तें और फिर साफ से हो गया स से शपथ। फिर से एक बार क्विकली देख लेते तुरंत। इसमें दे रखा है कि सबसे पहले है 153 में राज्यपाल होगा, फिर 154 में उसकी कार्यपालिका शक्ति, 155 में उसकी नियुक्ति, 156 में पदावधि, राजा की नाप, फिर योग्यताएं, शर्तें, फिर शपथ। फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद कैसे हैं, कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला दे रखा था 161वां, जिसमें राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। 200वां आर्टिकल अभी बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा था, तो इसको ध्यान रखना है। इससे क्वेश्चन पीछे PYQ के रूप में भी आप अभी मैं दिखाऊंगी, वो भी दे रखा हुआ है, तो ये आगे के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 213 जो जिसके तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है राज्यपाल के पास। तो अब इससे जुड़े क्वेश्चन देख लेते हैं हम आगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, भारतीय संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है? तो अनुच्छेद 200 हो जाएगा। अब सेम यही क्वेश्चन अदर लैंग्वेज में पूछा गया। अब ये देखिए लोअर PCS में पूछा गया था 2004 में, और यही बस लैंग्वेज चेंज कर दी गई। छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? तो आर्टिकल 200 हो जाएगा। फिर नीचे इसकी कार्यकारी पूछा गया कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष। अभी हमने देखा था जितनी भी कार्यपालिका शक्ति हैं, 154 में तो 153 में जो दे रखा है राज्यपाल कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। 154 में क्या है, उसकी कार्यपालिका शक्ति सारी की सारी राज्य की राज्यपाल में निहित होगी। तो यही है राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें दे रखा है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति। अब नियुक्ति से हम सीधा निकालेंगे 153, 54, 55 और 56। अगर याद ना आ रहा हो तो सबसे पहले हो जाएगा राजा का से उसकी कार्यपालिका शक्ति हो जाएगा, राजा की ना से हो जाएगा नियुक्ति और पा से हो जाएगा उसकी पदावधि। सारे इसी में दे रखे। अब 153 ये तो होगा नहीं क्योंकि नियुक्ति पूछ रहा है, फिर ये होगा नहीं। फिर 154 में कार्यपालिका, ये भी नहीं होगा। 155 इसकी नियुक्ति दे रखा है तो 155 हो जाएगा इसका आंसर। 156 में आ जाएगा उसकी पदावधि। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला ये क्वेश्चन लोअर UP PCS का है जो 2024 में अभी पूछा गया था। इसको भी देख लेते हैं फटाक से। तो इसमें सबसे पहले दे रखा निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं का पूछा गया, वही सेम ट्रिक जो हमने पीछे ऊपर देखी थी। तो राज्यपाल का पद 153 में आ जाएगा राजा क से उसकी कार्यपालिका शक्ति और राजा की ना से हो जाएगा नियुक्ति। तो यहाँ हटाने का दे रखा है, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। पा से उसकी पदावधि है 56 में। तो ठीक है, फिर इसी तरीके के मज़ेदार वीडियो के लिए जुड़े रहिए इसी चैनल से। और कुछ क्वेरीज़ हो, कुछ नए तरीके का वीडियो आप चाहते हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलती हूँ, धन्यवाद।